नमस्कार। हम सभी लोग किसी मत, परंपरा, संप्रदाय, जाति विशेष में जन्म लेते हैं और हर एक परंपराओं के अपने कुछ क्रियाकलाप हैं, कर्मकांड हैं, उन्हें हम सीखते हैं। उनके कुछ अपने सिद्धांत भी हैं, उन्हें भी हम सीखते हैं और वो हमें जन्म के साथ मिलते हैं। उनका पालन उपयोगी होता है और उनमें कुछ बातें बहुत सत्य भी होती हैं, तो इसलिए उनका पालन आवश्यक है। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, निष्पक्षता से इसका आकलन करना चाहिए। हर एक मत पंथ में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कारण कार्य व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत हैं, जो प्रकृति के नियमों के बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हें परंपरा से चली आई होने की वजह से बस उन्हें मानते ही जाते हैं। दूसरों के परंपरा में, दूसरों के मत में कोई चीज इस तरह से तर्कहीन बातें हैं, तो उसका तो हम खंडन मंडन करते हैं, उसका तो हम जोर से खंडन करते हैं। लेकिन अपने मत में, अपनी परंपरा में वही तर्कहीन बातें, उसी तरह की तर्कहीन बातों को हम अनावश्यक तर्कों से उसे सिद्ध करने का, सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो यह बातें गलत हैं। हमेशा ये जान लें कि सत्य को निष्पक्ष होना चाहिए और सत्य को भावनाओं से परे होना चाहिए। यदि हमारी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी बातों को कहना छोड़ दें। जो सत्य है उसे हमें कहते रहना चाहिए और उसका पालन भी करते रहना चाहिए। तो इसलिए सत्य को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और भावनाओं के बियॉन्ड भी होना चाहिए। सामान्यतः आप देखें तो लगभग सभी मत परंपराओं में ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, अंधविश्वास की तरह से। जैसे कि किसी धर्म ग्रंथ को ईश्वर ने रचा है या कोई भी पुस्तक वह ऊपर आसमान से गिराई गई है। हमारे धर्म ग्रंथ वह ईश्वर के द्वारा रचे हैं, दूसरे के धर्म ग्रंथ वह मनुष्य के द्वारा रचे हुए हैं। इस तरह की बातें आप देखें, अगर विचार करें तो कोई भी धर्म ग्रंथ हो वह एक पुस्तक है और उस पुस्तक को रचने वाला मनुष्य ही है। कोई ईश्वर कैसे रचता है? और अगर ईश्वर रचता तो जैसे उसने सूर्य और चंद्रमा बनाया है, वह सबके लिए समान है, उसी तरह से वह धर्म ग्रंथ भी ऐसे ही बना देता कि जिसमें सभी लोग उसी धर्म ग्रंथ को मानते। अलग अलग धर्म ग्रंथों को बनाने की क्या जरूरत थी? तो कहने का अभिप्राय है कि इसे किसी ईश्वर ने नहीं रचा है और बाहर से ऊपर से नहीं आई हुई है या हमारे जैसे मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है। लेकिन हाँ, वे मनुष्य महान थे, श्रेष्ठ थे, उन्होंने इसकी रचना कर दी। और इसी तरह से देखें कि यह भी बात आती है कि हम लोग कुछ बलि का, परंपराओं का, इनका भी पालन करते हैं। तो यह बात देखें तो यह बिल्कुल निराधार है, असत्य है। किसी की प्राण की बलि देना, चाहे वह असहाय प्राणी हो या सहाय प्राणी हो, कोई भी उसकी बलि देना, यह किसी के प्राणों की हत्या करना, यह कितना बड़ा पाप है और कितनी बड़ी हिंसा है। जब हमें अपने प्राणों पर कोई बात बन आती है तो हमें कितना दुख होता है। तो दूसरों के प्राणों को भी हम उसी तरह से, उसी निगाह से देखें। तो इसलिए इन सब का पूरी तरह से परित्याग होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि चाहे हमारी परंपरा में हो, चाहे दूसरे की परंपरा में हो, वे बातें जो तर्कपूर्ण नहीं हैं, अर्थहीन हैं, कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत हैं, उनका पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए और उसी में सबका हित है। और जो बातें दूसरों की अच्छी हैं, उनका ग्रहण होना चाहिए और हमारी बातें जो खराब हैं, उनका परित्याग होना चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत खंडन मंडन की आवश्यकता नहीं है। सहज बुद्धि से अपने आप
उसका आकलन करें, जो बातें तर्कसंगत नहीं है उनका परित्याग करें और जो बातें अच्छी हैं बस उनका जीवन में आचरण करते जाएं। इसके लिए बहुत उठापटक करने की, किसी को गाली देने की, किसी को अच्छा कहने की, किसी को खराब करने की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। देखें कि इस संसार में अनेकों ऋषि हुए हैं, वेद में ही अनेकों ऋषि हुए हैं। तो हमारे यहाँ महाभारतकार इसीलिए कहते हैं कि नेको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, एक ऋषि नहीं हुए हैं कि जिनके मत को प्रमाण मान लिया जाए। तो इसलिए किसी की बात को स्वतः प्रमाण नहीं मानना है, जब तक वह बात तर्क से, आचरण से और प्रकृति के कारण कार्य के नियम से सिद्ध नहीं होती है, उसे ना माना जाए। और इसीलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारी सारी को गह रहे थोथा देह उड़ाए। यानी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा विवेकी होना चाहिए कि जो हल्की चीजें हों, परंपरा से जो सत्य ना हो, जो असत्य हो, उनको हटा दें और जो सत्य हो उनको ले लिया जाए। उसी व्यक्ति को हम साधु कहते हैं, उसी व्यक्ति को हम विवेकी कहते हैं। और कालिदास ने भी कहा है कि संतः परीक्षांतर भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, वे हर बात की परीक्षा करते हैं, अपने आंखों को हमेशा खोल करके रखते हैं, आंखों को बंद करके नहीं रखते हैं। वे परीक्षा करके और तब बात अगर खरी उतरती है परीक्षा में, तब उसको मानते हैं, और जो बात खरी नहीं उतरती है उसको नहीं मानते हैं। लेकिन मूढ़ लोग जो होते हैं, बेवकूफ़ लोग जो होते हैं, मूर्ख लोग जो होते हैं, बस दूसरों की सुनी सुनाई बातों को मान करके बस उस पर चल करके पतित होते हैं। तो इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना है, हम मनुष्य हैं और मनुष्य स्वभावतः विवेक संपन्न है। उसमें विवेक और बुद्धि यह प्रकृति प्रदत्त है। तो वह मूर्ख नहीं है, वह पशु नहीं है कि दूसरों की बातों का भेड़ की तरह से पालन करे। उसे विचार करना चाहिए और जो सत्य है उसका पालन करना चाहिए और जो असत्य है उसको छोड़ देना चाहिए। यही हमारा यहाँ कहने का मकसद था, अभिप्राय था। नमस्कार।